फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद नीलेश। मैं नीलेश मोदी आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद नीलेश चैनल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में आज हम लोग सीबीएसई साइंस ऑफ क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड के पार्ट नंबर 2 वीडियो को देखेंगे। इसके पहले पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स और कुछ न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स को देखा था। यदि आपने पार्ट 1 के वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर आप पार्ट नंबर 1 वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 वीडियो को। इसमें जो हम लोग के पास सबसे पहला टॉपिक है वो है रफेज। क्या होता है रफेज? तो रफेज जो होता है वो हम लोगों के फूड का फाइबरस पार्ट होता है, रेशेदार पार्ट होता है। ये जो होता है वो प्लांट प्रोडक्ट्स जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मीन्स हरे पत्तेदार सब्जियां, सैलेड्स में, सीरियल्स में, कुछ अनाज में और कुछ फ्रूट्स में भी पाया जाता है। रफेज हेल्प्स इन रिटेनिंग वाटर इन द बॉडी एंड डाइजेशन। रफेज क्या करता है कि हम लोग के बॉडी में जो वाटर की अमाउंट होती है, वाटर का जो अमाउंट होता है और डाइजेशन के दौरान जो वाटर का अमाउंट होता है उसको रिटेन करता है, मीन्स उसका जो वाटर का अमाउंट है उसको मेंटेन करके रखता है। इट अवॉइड्स कंस्टिपेशन। यहाँ पे कंस्टिपेशन मीन्स क्या होता है उसको समझिए। देखिए, हम लोग खाना खाते हैं तो क्या होता है, हम लोग खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट करने के बाद क्या होता है, हम लोग के पास कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग रिलीज़ करते हैं। तो कंस्टिपेशन क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ नहीं होता है वो एक जगह जमा हो जाता है, इसी को हम लोग कंस्टिपेशन के नाम से जानते हैं। तो ये जो होता है रफेज वो क्या करता है, कंस्टिपेशन मीन्स जो हम लोग का वेस्ट प्रोडक्ट है उसका जमाव को रोकता है। इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन ऑफ फेसेज, और ये हम लोगों का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिलीज़ करने में भी हम लोग की हेल्प करता है। नेक्स्ट है हम लोग का टॉपिक वो है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट मीन्स संतुलित आहार। अ क्वेश्चन अराइजेज एज टू व्हाई वी ईट अ वैरायटी ऑफ फूड। एक क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि हम लोग वैरायटी ऑफ फूड, अलग अलग तरह के भोजन को क्यों खाते हैं। वी नो दैट ऑल द बेसिक न्यूट्रिएंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन एवरी फूड। हम लोग यह भी जानते हैं कि हर तरह के खाने में हर तरह का बेसिक न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं होता। इन ऑर्डर टू सप्लाई ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी वी हैव टू ईट अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स हैविंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स। बोल रहा है हम लोग के बॉडी में हर तरह के न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, अलग अलग तरह के खानों के कॉम्बिनेशन को खाना चाहिए ताकि हम लोग को सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल सके। दैट इज़ वाई वी ईट अ वैरायटी ऑफ फूड। इसलिए हम लोग को अलग अलग तरह का, अलग अलग किस्म का खाना को खाना चाहिए, अलग अलग किस्म के भोजन को खाना चाहिए। इफ़ वी डू नॉट डू सो, अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ एनी वन न्यूट्रिएंट में लेड टू एबनॉर्मल डेवलपमेंट इन द बॉडी। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो किसी एक न्यूट्रिएंट की वजह से, की कमी की वजह से हम लोग के शरीर का जो डेवलपमेंट है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, मीन्स असामान्य हो जाएगा। A diet containing a proportionate mixture of food constituents, carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals and water as required by the body is known as a balanced diet. बैलेंस डाइट क्या होता है? तो एक ऐसा डाइट है, एक ऐसा आहार है जिसमें क्या होता है, प्रचुर मात्रा में मीन्स प्रोपोर्शनेट मीन्स एक्चुअल जो अमाउंट होता है वो मात्रा में क्या होता है, उस फूड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रॉपर अमाउंट में फैट,
प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल और वाटर जो कि हम लोग की बॉडी के द्वारा ज़रूरत है, जो हम लोग की बॉडी को ज़रूरत है उसको पूरा करता है। उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट फॉर अ मॉडरेटली वर्किंग मैन इज गिवन इन टेबल 2.2। बोले जो बैलेंस डाइट है, ठीक है, एक जो मॉडरेटली मीन्स जो जनरल कॉमन जो एक वर्किंग मैन है, काम करने वाला आदमी है, उसके लिए बैलेंस डाइट का हम लोग के पास एक चार्ट दिया गया है। तो आइए उस चार्ट को देखते हैं। इस चार्ट में है सबसे पहले 3 कैटेगरी, एक में फूड है, एक में वेजिटेरियन मैन जो कि वर्क करता है, और दूसरा है नॉन वेजिटेरियन वर्किंग मैन। सबसे पहले जो हम लोग के पास फूड का वैरायटी है वो है सीरियल। देखिए, एक वेजिटेरियन को 350 ग्राम पर डे सीरियल को खाना चाहिए। सीरियल मीन्स राइस और व्हीट। और नॉन वेजिटेरियन को 350 ग्राम पर डे। पल्सेस जो वेजिटेरियन को खाना चाहिए वो 90 और नॉन वेजिटेरियन को 60 ग्राम पर डे। मीट और फिश, वेजिटेरियन है तो ये सब तो खाएगा नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। और नॉन वेजिटेरियन जो है वो कितना खाना चाहिए? 50 ग्राम पर डे। मिल्क जो है वो वेजिटेरियन को 300 ग्राम पर डे और नॉन वेजिटेरियन को 100 ग्राम पर डे। फूड जो है वो फूड का में हम लोग को जो वेजिटेबल खाना चाहिए, जैसे कि कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रिंजल, कैरेट, etc जो हो गया, वो हम लोग को 100 ग्राम पर डे खाना चाहिए वेजिटेरियन को, और नॉन वेजिटेरियन को 100 ग्राम। मीन्स दैट दोनों केस में सेम। पोटैटो जो वेजिटेरियन को खाना चाहिए वो 75 ग्राम पर डे और नॉन वेजिटेरियन को 75 ग्राम पर डे। ग्रीन लीफी वेजिटेबल वेजिटेरियन को 100 और नॉन वेजिटेरियन को भी 100। एग जो है वो वेजिटेरियन कुछ खाएगा नहीं, एग वगैरह, क्योंकि ये सब क्या है? मांसाहारी चीज़ें, तो ये खाएंगे नहीं, तो ये 0 हो जाएगा वेजिटेरियन। और नॉन वेजिटेरियन को 1 पीस खाना चाहिए। फैट और ऑयल्स, वेजिटेरियन 50 ग्राम पर डे तक खा सकते हैं और नॉन वेजिटेरियन 40 ग्राम पर डे खाना चाहिए। शुगर और जैगरी, चीनी और गुड़ जो खाना चाहिए वेजिटेरियन को वो 40 ग्राम पर डे खाना चाहिए, और जो नॉन वेजिटेरियन है उसको भी 40 ग्राम पर डे। लेमन, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों को 1-1 खाना चाहिए, और सीजनल फ्रूट भी 1-1 खाना चाहिए। तो ये है पूरा दिन भर का हम लोग का बैलेंस डाइट का चार्ट कि हम लोग को कितना अमाउंट में कितना खाना चाहिए, कितना अमाउंट में क्या क्या खाना चाहिए। नेक्स्ट है हम लोग के पास डिजीजेज एंड डिसेबिलिटीज़ ड्यू टू फूड डेफिशिएंसी। फूड की कमी से, भोजन की कमी से हम लोग में कौन कौन से बीमारी होते हैं या कौन कौन से अयोग्यता आती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। If a nutrient is not taken in adequate amount for a long time, symptoms of its disease appear in your body। बोल रहा है कि अगर हम लोग लंबे समय से सही मात्रा में, नियमित मात्रा में किसी एक न्यूट्रिएंट को नहीं ले रहे हैं तो उसका लक्षण हम लोग को अपना शरीर में नज़र आने लगेगा। जैसे कि देख सकते हैं हम लोग कि विटामिन सी की कमी से हम लोग के जो गम्स होते हैं, मीन्स मसूड़ा जो होता है, उसमें थोड़ा सूजन आ जाता है और उससे ब्लीडिंग आने लगता है। सच न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अफेक्ट्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दोज पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच डिपेंड ऑन द न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो मीन्स न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है वो बॉडी के उस पार्ट को अफेक्ट करता है जो कि स्ट्रक्चरल तौर पे और फंक्शनल तौर पे उस न्यूट्रिएंट पे डिपेंडेंट होता है। डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज आल्सो कॉल्ड मल न्यूट्रिशन। बोल रहा है न्यूट्रिशन की कमी को हम लोग मल न्यूट्रिशन की कमी के नाम से भी जानते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज आर गिवन अहेड। बोल रहा है कुछ जो इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिशनल डिजीज डेफिशिएंसी डिजीज़ वो आगे दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं।
सबसे पहला है प्रोटीन मल न्यूट्रिशन, दैट मीन्स प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। बोला दिस मल न्यूट्रिशन इज़ वाइड स्प्रेड इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। बोल रहा है कि ये जो मल न्यूट्रिशन है, प्रोटीन की कमी से जो डिजीज़ होते हैं वो विकासशील देशों में, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ के कुछ विकासशील देशों में फैले हुए हैं। ड्यू टू प्रोटीन मल न्यूट्रिशन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन यूजुअली सफ़र फ्रॉम 2 डिजीजेज, क्वाशियोरकर एंड मैरस्मस। बोल रहा है कि प्रोटीन की कमी से 2 तरह के बच्चों में डिजीज़ को देखा जा सकता है। पहला जो है वो क्वाशियोरकर और दूसरा मैरस्मस। क्वाशियोरकर जो होता है वो उस बच्चे को मीन्स 1 से 3 साल के बच्चों में अधिकतर पाया जाता है। स्पेशली बिलोंगिंग टू पुअर फैमिली, जो कि गरीब फैमिली से, गरीब परिवार से बिलोंग करते, संबंध रखते हैं। स्टंटेड ड्वार्फिश ग्रोथ, ब्लगिंग आइज, प्रोट्रूडेड belly and darkening of the skin are some external symptoms of this disease। बोल रहा है इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है उसका ग्रोथ कम हो जाता है, मीन्स वो बौना हो जाता है। उसका आईज जो होता है वो ब्लगिंग हो जाता है, मीन्स थोड़ा फूला टाइप का हो जाता है। और बेली जो होता है मीन्स पेट जो होता है वो बाहर निकल जाता है। और स्किन जो होते हैं वो काले पड़ जाते हैं। ये सब जो है वो कुछ बाहरी लक्षण हैं जो कि इस डिजीज़ में पाए जाते हैं। इट यूजुअली अकर्स when mother stops feeding the babies with breast milk and the child is given a diet rich in carbohydrate। इस बीमारी को हम लोग कब देख सकते हैं? तो उस टाइम देख सकते हैं जब उस टाइम होता है ये बीमारी जब जो माँ होती है वो बच्चे को अपना दूध पिलाना छोड़ देती है और उस बच्चे को डाइट के रूप में, भोजन के रूप में वैसा डाइट देती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। यह है क्वाशियोरकर। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जो बेली होता है वो प्रोट्रूडेड हो गया, मीन्स बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ लक्षण हैं जो बच्चों में होता है क्वाशियोरकर डिजीज़ में। नेक्स्ट है मैरस्मस। मैरस्मस इज़ अ डिजीज़ इन इन्फेंट्स बिलो 1 ईयर ऑफ एज। मैरस्मस 1 साल के कम बच्चों में पाया जाने वाला डिजीज़ है। और इसका मेन कारण क्या है? तो मेन कारण ये है कि इसमें क्या होता है कि जो मदर मिल्क होता है उसको रिप्लेस करके बच्चों को, ठीक है, बच्चों को क्या दिया जाता है? वैसा खाना दिया जाता है जिसमें प्रोटीन की कमी होती है। मीन्स मदर का मिल्क को छोड़ा करके ऐसा खाना दिया जाता है जिसमें प्रोटीन का कमी होता है। इससे कौन सा बीमारी होता है? मैरस्मस होता है। चिल्ड्रंस हैविंग दिस डिजीज़ लॉस बॉडी वेट रैपिडली। और इसमें क्या होता है, इस डिजीज़ में जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अपना बॉडी वेट को मीन्स अपना जो शरीर का वज़न होता है उसको बहुत जल्दी खो देते हैं। और क्या होता है, उनके जो पैर वगैरह होते हैं, जो लिम्स होते हैं, वो थोड़े क्या होते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। ठीक है, कमज़ोर पड़ जाते हैं, थोड़ा सूखा हुआ टाइप का हो जाता है, मूर्छित टाइप का। ठीक है, और जो स्किन होते हैं वो पतले और उस स्किन पर झुर्रियाँ आ जाती है। नेक्स्ट है विटामिन डेफिशिएंसी। क्या होता है विटामिन डेफिशिएंसी? मीन्स विटामिन की कमी से जो बीमारी होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड इन द सेल्स ऑफ बॉडी। बोला विटामिन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम लोग का बॉडी सेल में नहीं बना सकता है, लेकिन ये जो विटामिन है वो हम लोग के बॉडी के मेटाबॉलिज्म, दैट मीन्स हम लोग का बॉडी का जो रेगुलर एक्टिविटी है उसको करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन की कमी से
क्या होता है कि बहुत सारे न्यूट्रिशनल डिजीज होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। उसमें सबसे पहला नंबर जो है वह है बेरी बेरी। बेरी बेरी क्या होता है? तो ये एक ऐसा डिजीज़ है जो कि विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन बी को थायमिन भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन बी की कमी से होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, एक्सट्रीम वीकनेस, इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाता है। हेडेक होता है, सिर में दर्द होता है। डिजीनेस, बार बार चक्कर जैसा लगता है। तो ये सब जो है वो कुछ बेरी बेरी के लक्षण हैं। बेरी बेरी इज कॉमन इन दोज एरियाज वेयर पॉलिश्ड राइस इज द मेजर फूड आइटम। बेरी बेरी जो रोग है वो कॉमनली सामान्यतः तौर पर उस एरिया में देखा गया है जहाँ पे पॉलिश्ड राइस को खाया जाता है। जो मेन फूड आइटम है उसमें हम लोग पॉलिश राइस को खाते हैं, वहाँ पे देखा गया है। स्कर्वी, स्कर्वी इज द रिजल्ट ऑफ अ लैक ऑफ विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी किसका परिणाम है? तो विटामिन सी की कमी, दैट मीन्स एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाला रोग है। स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स, इसमें क्या होता है? जो गम्स होता है, जो मसूड़ा होता है, उसका फूल उसमें सूजन आ जाता है और उससे ब्लीडिंग होता है, खून निकलता है। लूजनिंग ऑफ टीथ, टीथ का ढीलापन मीन्स दांत कमज़ोर हो जाते हैं। पेन इन द मसल, मसल में पेन होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है। जॉइंट्स एंड जनरल वीकनेस, जॉइंट्स में भी दर्द होता है और कुछ अन्य प्रकार की कमजोरियां हो जाती हैं जो कि स्कर्वी का सिम्टम्स है, लक्षण है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाई टेकिंग अ बैलेंस डाइट विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड लाइटली कुक्ड फूड। ये जो बीमारी है उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं? तो वैसा बैलेंस डाइट को लेकर जिसमें अधिकतर मात्रा में फ्रेश फ्रूट हो, ठीक है, और लाइटली कुक्ड फूड हो, मीन्स जो फूड है वो ज़्यादा कुक ना हो। बॉइल्ड फूड इसको कह सकते हैं हम लोग, बॉइल्ड फूड लेना चाहिए। इट कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड बाय टेकिंग विटामिन सी टैबलेट। इसको हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कैसे कर सकते हैं? तो विटामिन सी का टैबलेट को लेकर के। नेक्स्ट है रिकेटस। रिकेटस क्या होता है? तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन द डाइट कॉजेज आर डिजीज कॉल्ड रिकेटस इन चिल्ड्रन। बुरा विटामिन डी की कमी से हम लोग के डाइट में, हम लोग के आहार में विटामिन डी की कमी से क्या होता है कि बच्चों में रिकेटस नाम का बीमारी हो जाता है। प्रोमिनेंट ऑफ फोरहेड, सिर में लगातार दर्द होना। बो लेग्स, पैरों का ढीला पड़ जाना, है ना। एंड नॉक नीज, नीज में थोड़ा दर्द होना, थोड़ा झुक जाना, उसमें कट कट का आवाज़ आना। स्वेलिंग एंड डिफॉर्मिटी ऑफ बोन एट रिस्ट, बोन्स में थोड़ा जो रिस्ट का बोन है मीन्स कलाई का जो बोन है, हड्डी जो है, उसमें थोड़ा सूजन आ जाना और थोड़ा दुबला हो जाना। नीज एंड एंकल्स, घुटना और एंकल में, ठीक है। एंड हंचबैक आर कॉमन, क्या होता है? उसमें कमजोरी आ जाना। ये सब जो है वो कुछ कॉमन लक्षण है इस डिजीज़ के। द चाइल्ड बिकम्स मेजरेबल विथ पेन्स इन द अफेक्टेड बोन, और क्या होता है? जो चाइल्ड होता है उसका स्थिति बहुत दयनीय हो जाता है दर्द से, वो दर्द से परेशान हो जाता है जो बोन इस बीमारी से अफेक्टेड होता है। द डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग चाइल्ड फूड्स सच एज मिल्क विच कंटेन विटामिन डी। इस बीमारी को कैसे रोका जा सकता है? तो इस बीमारी को बच्चे को खाने में मिल्क देकर रोका जा सकता है जो कि विटामिन डी से को कंटेन करता हो, ठीक है। इवन एक्सपोजर टू सनलाइट आल्सो प्रिवेंट द डिजीज। और क्या कैसे रोक सकते हैं? तो इसको हम लोग उस बच्चे को जिसको ये बीमारी हो चुका है उस बच्चे को सनलाइट में छोड़कर, सूरज की रोशनी में छोड़कर, है ना, सूर्य की रोशनी में रखकर इस बीमारी को हम लोग रोक सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें
और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें स्टडी विथ नीलेश। थैंक यू, हैव अ नाइस